ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जीना सीखूं में। दोस्तों इस बार शारदीय नवरात्रि का आरंभ 3 अक्टूबर 2024 से हो रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों को बहुत ही ज्यादा पावन माना जाता है। इन दिनों में भक्तजन श्रद्धा भाव से माता के लिए 9 दिनों का उपवास करते हैं। खास तौर पर महिलाएं माता की आराधना बड़े ही श्रद्धा भाव से करती और घर में कलश की स्थापना करती है। पूरे 9 दिनों तक दुर्गा सप्तमी का पाठ होता है और माता की आरती सुबह व शाम होती है। साधना, जप और ध्यान का पर्व है नवरात्रि। इन 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। अध्यात्म की दृष्टि से भी यह पर्व अत्यधिक मान्य रखता है, क्योंकि इन 9 दिनों में मनुष्य सभी प्रकार की तामसिक चीजों से दूर रहता है और निरंतर ध्यान करता है। लेकिन इन दोनों महिलाएं के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय ये होता है कि नवरात्रि व्रत और पूजा के दौरान यदि पीरियड्स शुरू हो जाए तो क्या किया जाए। ऐसे में आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे पूजन में पवित्रता बनी रहे। तो आइए जान लेते हैं इन बातों को। महिलाओं का मासिक चक्र 22 से 28 दिनों का होता है और सभी को अपनी पीरियड्स की डेट का पहले से ही अनुमान होता है। ऐसे में यदि आपको लगता है कि 9 दिनों के बीच पीरियड्स की डेट पड़ सकती है तो आपको पहले से ही सचेत होकर पूरे 9 दिनों तक का उपवास नहीं करना चाहिए। यदि आप उपवास करना चाहे तो प्रथम व आखिरी दिन का उपवास कर सकती है। इसके अलावा यदि नवरात्रि शुरू होने से पहले ही मासिक धर्म की शुरुआत हो चुकी है तो आप नवरात्रि का उपवास ना करें। यदि किसी वजह से आपने पहले ही व्रत का संकल्प लिया है तो आप व्रत करें, लेकिन पूजन किसी और से करवाएं। हिंदू मान्यता में पीरियड्स में मंदिर में प्रवेश करना वर्जित होता है। यदि आप शादीशुदा है तो अपने पति से पूजन करवा सकती हैं। दोस्तों यदि पीरियड की आशंका है तो आप कलश स्थापित ना करें, क्योंकि कलश स्थापना के अपने अलग ही नियम है। इसके लिए कलश वाले स्थान को बहुत ज्यादा पवित्र रखना पड़ता है। यदि कलश स्थापित हो चुका है तो आपको कलश से दूरी बनाए रखनी चाहिए। यदि कलश आपसे स्पर्श हो गया हो तो इसकी पवित्रता खत्म हो सकती है। अतः कलश को बहुत ज्यादा पवित्र स्थान पर ही स्थापित करना चाहिए। दोस्तों पीरियड्स के दौरान आपको माता के लिए भोग भी नहीं तैयार करनी चाहिए। ऐसे समय में बनाया गया भोग माता द्वारा स्वीकार नहीं होता है, यहाँ तक कि माता का भोग भी किसी और से लगवाए। यदि आपने पहला व्रत रख लिया है और आपको आखिरी व्रत में पीरियड शुरू हो गए हों तब भी आपको आखिरी व्रत अवश्य रखना चाहिए और कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे माता की तस्वीर का स्पर्श ना करें और मंडी में प्रवेश करने से बचें। जिस समय आपका मासिक धर्म खत्म हो जाए उस समय नहाकर साफ वस्त्र धारण करके माँ भगवती का पूजन करें। यदि आप नियमित रूप से माता को लौंग व जोड़ा चढ़ाती है और पीरियड्स की वजह से ऐसा नहीं कर पा रही है तो पीरियड्स खत्म होने के बाद एक साथ लौंग के उतने जोड़े चढ़ा दे जितना दिन छूट गया है। यदि आप नियमित रूप से दुर्गा सप्तमी का पाठ करती हैं और बीच में आपको पीरियड शुरू हो जाए तो आपको ये पाठ अपने मोबाइल पर पढ़ना चाहिए, जिससे पाठ खंडित ना हो सके। यदि पढ़ नहीं पा रही है तो आप मोबाइल पर इसे सुन भी सकती है। इससे भी आपको पाठ पढ़ने जैसा ही फल प्राप्त होगा। पीरियड्स के दौरान माता के मंत्रों का मानसिक जाप करें और उनका मानसिक ध्यान करें। मंडी में प्रवेश करने की जगह किसी अन्य स्थान पर माता का ध्यान कर सकती हैं। मासिक धर्म एक आम प्रक्रिया है, इससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ बताए गए नियमों का पालन करके आप पीरियड्स के दौरान भी माँ का पूजन श्रद्धा भाव से कर सकती है। दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लाते रहेंगे। ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों।